तो महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं होने जा रहा। ये एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि फिलहाल नवंबर और दिसंबर का इंतजार कीजिए और उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला इस गठबंधन को लेकर होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि राज ठाकरे ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया है? निश्चित तौर पर यह सवाल उनके तमाम समर्थकों के मन में भी होगा, क्योंकि ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर उम्मीद किसी ने भी नहीं जताई थी। तो आपको बता दें कि एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे, पिछले दिनों भाषा विवाद को लेकर उनकी उद्धव ठाकरे के साथ खूब बनी। दोनों ने एक साझा मंच भी शेयर किया। 3 दिवसीय एक शिविर था राज ठाकरे की पार्टी का। वहां पर उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत के जरिए ये साफ तौर पर कहा कि मराठियों की विजयी जो रैली थी वो सिर्फ मराठी मुद्दे पर थी, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान था राज ठाकरे का, ये काफी चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि राज ठाकरे ने कहा है कि फिलहाल गठबंधन नहीं होने जा रहा है, आप नवंबर और दिसंबर का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही गठबंधन पर फाइनल कोई फैसला किया जाएगा। पिछले दिनों 5 जुलाई को विजय रैली थी। करीब 2 दशक यानी करीब 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक साथ एक मंच साझा किया। इसमें ठाकरे परिवार का एक मंच पर आना ये महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा सियासी घटनाक्रम देखा गया, इसे माना गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। दोनों दलों के समर्थकों का उत्साह बढ़ा, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि दोनों भाइयों की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक ऐलान किया जाए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में समर्थकों के मन में यह पसोपेश है कि क्या दोनों भाई साथ आए हैं, क्या एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ हैं, क्या ये दोनों दल मिलके एक साथ महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया बवाल करने जा रहे हैं? ये जरूर सवाल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्योंकि अब आगे नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं और बीएमसी के बारे में जैसे कि सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा बीएमसी की पहचान है दुनिया भर में। ऐसे में पार्टी की बैठक में राज ठाकरे की तरफ से ये अनौपचारिक बयान सामने आया, जिसके बाद सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या दोनों जो भाई हैं वो एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि गठबंधन पर फैसला कब होगा, इसको लेकर राज ठाकरे ने फिलहाल कहा है कि अभी नवंबर और दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल दोनों भाइयों के बीच किसी तरह का गठबंधन नहीं होने जा रहा। राज ठाकरे वैसे अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इसी के तहत ये एक बड़ा ऐलान राज ठाकरे की तरफ से किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होते हैं, तो राज ठाकरे की भूमिका क्या होने वाली है इन चुनाव में? सबकी नजर बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई है। वो महाराष्ट्र का सबसे अमीर नगर निकाय भी है बीएमसी, और क्या वो राज ठाकरे के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे या फिर अपने कोई उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे? ये सवाल है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि महायुति जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत की सत्ता संभाले हुए है, उसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है। उनका कहना है कि दोनों भाइयों के साथ आने से सियासी तौर पर उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता, ये बीएमसी के वोटर्स और पूरे महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ गठबंधन में आते हैं तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत को एक नई दिशा ये दोनों भाई मिलकर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। दूसरी तरफ बीते दिनों खबर यह भी आई मीडिया में कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री या बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि क्या दोनों भाई साथ में आ सकते हैं, तो क्या बीजेपी पर इसका कोई असर हो सकता है? खैर, जब दोनों भाई साथ होंगे, जब दोनों दल ये साथ में आएंगे, तो महाराष्ट्र की सियासत में असर जो होगा सो होगा, लेकिन बीजेपी पर भी इस गठबंधन का असर पड़ सकता है। खैर, ये बाद की बातें हैं, क्योंकि जब तक दोनों दल साथ नहीं आते तब तक उसके असर पर लेकर बातचीत नहीं की जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए? क्या महाराष्ट्र की सियासत को एक नई दिशा देने के लिए दोनों दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। और अगर अब तक आपने अपने मोबाइल फोन पर दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे फौरन कीजिए, क्योंकि इससे आपके फोन पर आपको मिलेगी तेज तरार और सटीक खबरें।